जय हिंद बच्चों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग। हमारा और आप सभी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल सत्यम क्लासेज बाय सिंटू सर में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनिमेलिया का पहला फाइलम पॉरीफेरा के बारे में। इसके पहले बच्चों, आप लोगों को एनिमेलिया का पूरा प्रॉपर्टीज हमने पिछले वीडियो में आपको बतला दिया है और उसमें हमने आपको ये बतलाया है कि एनिमेलिया के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे उसका कैरेक्टर जो होगा, उसका प्रॉपर्टी जो होगा वो क्या होगा, वो आपको बता दिया है। तो अब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे कि एनिमेलिया के अंडर में आने वाले छोटे छोटे फाइलम के बारे में। मैं आपको बता दूं कि अगर हम लोग बात करें एनिमेलिया का, हम लोग एनिमेलिया किंगडम का अब फाइलम पढ़ रहे हैं, है ना। तो एनिमेलिया के अंडर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे, है ना। एक बात ध्यान से आप सुनोगे कि एनिमेलिया के अंडर में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो सब सिमिलर नहीं होगा, है ना। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं कुछ एक दूसरे से डिसिमिलरिटीज उसमें देखने के लिए मिलेंगे। तो ये बताइए कि एनिमेलिया के अंडर में बहुत सारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे तो उसमें कुछ डिसिमिलरिटीज भी दिखने के लिए मिलेगा। तो उसको क्या कर दिया गया है कि उसको फाइलम में उसको डिवाइड कर दिया गया है ना। और फर्स्ट फाइलम है आपका पॉरीफेरा, ठीक है। तो जिस तरह से आपने पढ़ा था प्लांटी के अंडर में 5 टाइप्स आया था, है ना। उसी तरह से यहाँ पे एनिमेलिया के अंडर में बहुत सारे, है ना, फाइलम आएंगे, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट फाइलम जो है वो क्या है सर, पॉरीफेरा। फर्स्ट फाइलम की अगर बात करते हैं क्या है, पॉरीफेरा। तो यहाँ पे अगर पॉरीफेरा की अगर बात की जाए, पॉरीफेरा की अगर बात की जाए तो पॉरीफेरा एनिमेलिया के अंडर में रहने वाली या ये वैसा फाइलम है पॉरीफेरा जो कि सबसे लोअर एनिमेलिया होगा। इसका बॉडी मतलब पॉरीफेरा की अगर बात करें तो पॉरीफेरा के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो वेल डेवलप नहीं होगा, यानी कि एकदम डेवलप बिल्कुल ही नहीं होगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं पॉरीफेरा के बारे में कि पॉरीफेरा के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे उसका क्या प्रॉपर्टीज होगा। बात को आप ध्यान से समझोगे। हमने क्या बताया, पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्या है, फाइलम है जो कि किसके अंडर में आएगा, एनिमेलिया के अंडर में। एनिमेलिया के अंडर में क्यों आएगा, क्योंकि एनिमेलिया जो है वो एक बहुत बड़ा किंगडम है ना। तो बहुत बड़ा किंगडम होने के कारण, बहुत ज्यादा ऑर्गेनिज्म होने के कारण उसमें डिसिमिलरिटीज देखा गया और डिसिमिलरिटीज जैसे ही देखा गया तो उस एनिमेलिया में, है ना, छोटा छोटा फाइलम बना दिया गया और सबसे पहला फाइलम जो बच्चा आया यहाँ पे वो क्या है, पॉरीफेरा है। बात समझ में आ रहा है आपको। चलिए तो बात करते हैं कि पॉरीफेरा के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं उसका कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो उसका प्रॉपर्टीज क्या होगा। तो सबसे फर्स्ट बताया है, और देखो यहाँ पे पॉरीफेरा है तो आप यहाँ पे लिखो नॉन वेल डेवलप एनिमेलिया। आप इसको नॉन डेवलप एनिमेलिया के नाम से भी आप जान सकते हो, है ना। यानी कि बहुत मतलब ये ऐसा एनिमेलिया है ना, पॉरीफेरा एनिमेलिया के अंडर में आने वाला ऐसा फाइलम है जिसका बॉडी जो होगा वो नॉन वेल डेवलप होगा, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट की बच्चों अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे बताया गया है कि दीज आर नॉन मोटाइल। ये नॉन मोटाइल नहीं है। जैसे मान लो कि अगर कोई पॉरीफेरा है और मान लेते हैं कि ये आपका पॉरीफेरा है,
ये एक ही जगह पर स्टेबल होगा, नॉन मोटाइल नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह ये जा नहीं सकता है ना। तो दे आर नॉन मोटाइल एनिमल्स दैट आर लाइफ इन फ्रेश वाटर ना। पॉरीफेरा के अंडर में सर जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है एंड ये फ्रेश वाटर में ना, फ्रेश वाटर में आपको ये ज्यादातर मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे सर कंप्लीट होता है। सेकंड, पॉरीफेरा अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट। अब देखिए, अब ये बताइए कि ये तो फ्रेश वाटर में है, तो फ्रेश वाटर में ऐसे ही फ्री नहीं होगा। फ्रेश वाटर में आप देखे होंगे छोटा छोटा पत्थर का टुकड़ा वगैरह होता है या कुछ सॉलिड मटेरियल जो होता है वहां पे अवेलेबल होता है। तो मान लो कि यहां पे मान लो ये वाटर है, ठीक है, ये वाटर है यहां पे, और इस वाटर में मान लो कि एक सॉलिड मटेरियल है, तो इसी सॉलिड मटेरियल के ऊपर पॉरीफेरा अटैच्ड होगा। क्या समझे, यहां पे हमने बताया कि ये फ्रेश वाटर में तो होता ही है, लेकिन फ्रेश वाटर में जो सॉलिड मटेरियल होगा उस सॉलिड मटेरियल के ऊपर पॉरीफेरा अटैच होता है। यानी कहने का मतलब यहां से ये बनता है कि पॉरीफेरा वाटर में ऐसे ही फ्री नहीं रहता है ना, वो कोई सॉलिड मटेरियल को जकड़े हुए रहेगा है ना, और वो स्टेबल रहेगा जकड़ के, है ना। तो यहां पे बताया गया कि पॉरीफेरा अटैच टू सम सॉलिड सपोर्ट एंड दे आर कॉमनली कॉल्ड स्पॉन्जेस, है ना, और इसको हम लोग स्पॉन्जेस के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये बताओ स्पॉन्जेस का मतलब क्या होता है। स्पॉन्जेस का मतलब होता है कि उसके बॉडी में पोर होता है। आप नाम सुने होंगे स्पंज का, ठीक है, स्पंज का बड़े मीनिंग एक बार देख लेना, हो सकता है गलती भी हो सकता है भाई। स्पंज, तो स्पंज जो होता है वो मिठाई खाने वाला, तो स्पंज में आप देखे होंगे उसमें सर छोटा छोटा पोर होता है, छोटा छोटा पोर होता है जिसमें चीनी का जो रस होता है उसमें एंट्री किए हुए रहता है, और जैसे ही उसको प्रेस करते हैं तो उसमें से चीनी का जो जूस होता है, रस जो होता है वो नीचे गिरता है। यानी कहने का मतलब स्पंज का मतलब क्या, छोटा छोटा पोर, वो पोर लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो उसी तरह से यहां पे बतलाया गया है कि पॉरीफेरा के अंडर जो भी एनिमल्स होते हैं वो एनिमल्स में छोटे छोटे पोर होंगे और उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों स्पॉन्जस बोलते हैं, है ना। तो सेकंड पॉइंट कंप्लीट हुआ। सेकंड पॉइंट क्या बतलाया गया कि पॉरीफेरा की बात करते हैं, पॉरीफेरा जो होता है वो किसी सॉलिड मटेरियल के सपोर्ट से वो अटैच होता है एंड पॉरीफेरा का बॉडी जो होता है वो स्पॉन्जस होता है, या पॉरीफेरा को हम लोग स्पंज नहीं है ना, स्पॉन्जेस के नाम से उसको हम लोग जानते हैं। तो बच्चों सेकंड पॉइंट भी आपका यहां पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, सिंपल मल्टी सेलुलर ना, सॉरी थर्ड पॉइंट बताया गया है कि सिंपल मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। अब देखिए, पॉरीफेरा के अंडर में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे, है ना, वो क्या होगा कि मल्टी सेलुलर एंड ए डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होगा, यूनिसेलुलर नहीं, है ना, क्या होगा, मल्टी सेलुलर डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। तो यहां पे नंबर थर्ड पॉइंट बच्चों आपका कंप्लीट होता है। नंबर फोर्थ, द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व से मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यू। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं बच्चों बात करूं पॉरीफेरा का, ठीक है, तो पॉरीफेरा का बॉडी जो है वो डिवीजन करेगा कि नहीं करेगा, डिवीजन करेगा। ठीक है, जैसे ये बताओ कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का जब बर्थ होता है या रिप्रोडक्शन करता है तो उसका बॉडी क्या करता है, ग्रो करता है ना। और ये बताओ कि अगर उसका बॉडी अगर ग्रो करेगा, उसका बॉडी अगर ग्रो करेगा तो कहने का मतलब आप बोल सकते हो कि सर उसमें डिवीजन हुआ, है ना, सर उसमें क्या हुआ, डिवीजन हुआ। जैसे हम लोग, आप क्लास 9th में आप पढ़ रहे हो, तो बच्चों आप क्लास 9th में पढ़ रहे हो तो ऐसा तो नहीं ना है कि आप जन्म लिए और क्लास 9 से पढ़ना शुरू किए, नहीं, है ना। कहने का मतलब आप
प्रेप क्लास में पढ़े हैं, प्रेप क्लास से पहले आप अपने घर में उस लायक बने कि स्कूल जाएं, है ना। तो धीरे धीरे आपका बॉडी क्या हुआ, ग्रोथ किया। ग्रोथ कैसे किया, सेल का डिवीजन हुआ, सेल का जैसे डिवीजन हुआ तो हमारा बॉडी क्या हो गया, ग्रो कर गया, है ना। तो सेल का क्या होगा कि डिवीजन होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे अगर मैं बात करूं पॉरीफेरा का, ठीक है, पॉरीफेरा का, तो पॉरीफेरा का बॉडी डिवीजन करेगा और डिवीजन करके वो कहां तक जाएगा, वो जाएगा टिश्यू तक जाएगा, है ना। जैसे मान लेते हैं कि ये एक आपका पॉरीफेरा है, ठीक है, तो इसका बॉडी जो है वो क्या होगा, डिवीजन करेगा, ठीक है। इसका बॉडी जो है वो क्या करेगा बच्चा, डिवीजन करेगा और डिवीजन करके ये किसमें कन्वर्ट होगा, टिश्यू में ये कन्वर्ट होगा, है ना। तो नंबर 4th पॉइंट आपका यही बात बता गया है, द बॉडी डिजाइन इन्वॉल्व्स मिनिमल डिफरेंशिएशन एंड डिवीजन इनटू टिश्यू, यानी कि ये किसमें डिवीजन करेगा बच्चों, ये डिवीजन करेगा आपका टिश्यू में, ये डिवीजन करेगा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि बॉडी इज परफोरेटेड विथ न्यूमेरस पोर्स। अब देखिए ये परफोरेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले हम पोरस के बारे में बता रहे थे, ठीक है। मान लो कि एक एनिमल है और वो है पॉरीफेरा, क्योंकि हम लोग पॉरीफेरा पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे ये क्या है, पॉरीफेरा। मान लो कि एक स्फेरिकल बॉडी यहाँ पे ले लिए पॉरीफेरा का, तो परफोरेटेड का मतलब इसमें पोर अवेलेबल होगा, कुछ देर पहले भी बताए थे आपको, ठीक है। इसमें क्या होगा, पोर होगा। अब देखो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये भाई यहां पे ये आपका हो गया परफोरेटेड हो गया। परफोरेटेड क्यों बोलेंगे, क्योंकि इसके बॉडी के सराउंडेड, बॉडी के चारों तरफ की अगर बात करते हैं तो इसके बॉडी के चारों तरफ इसमें स्मॉलेस्ट, इसमें क्या आ गया बच्चा, पोर आ गया, है ना। तो बॉडी जो है पोर के कारण परफोरेटेड होता है ना। फिर से समझोगे कि अगर चारों तरफ अगर पोर हो गया बॉडी में तो क्या बोलोगे, परफोरेटेड बोलोगे। तो यहां पे ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। नेक्स्ट है आपका माउथ, डाइजेस्टिव कैविटी एंड एनस अब्सेंट। अब देखो अगर हम बात करें पॉरीफेरा का, ठीक है, तो पॉरीफेरा को पहले ही बताए थे कि ये सर नॉन डेवलप प्लांट होता है, हाँ सॉरी नॉन डेवलप प्लांट नहीं, नॉन वेल डेवलप एनिमल्स में आता है, ठीक है। ये जो आता है नॉन वेल डेवलप एनिमल्स में ही आते हैं। तो ये बताओ कि वैसा एनिमल जिसका बॉडी डेवलप नहीं है तो क्या उसमें माउथ आएंगे, क्या सर उसमें माउथ आएंगे, बिल्कुल नहीं। क्या सर उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम आएंगे, बिल्कुल नहीं। और आप जब बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो इतना तो आपको जरूर समझदारी होगा, है ना, इतना तो आप जरूर जानते होंगे कि सर ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम जो आते हैं वो डिपेंड करता है बॉडी पे। अगर बॉडी मैच्योर बन रहा है तो ऑर्गेन आएगा, और ज्यादा मैच्योर हो गया तो उसमें क्या होगा, ऑर्गेन सिस्टम आएंगे, है ना। बट यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया है कि पॉरीफेरा की अगर बात करें तो पॉरीफेरा नॉन डेवलप एनिमल्स है, और अगर नॉन डेवलप एनिमल्स है तो इसमें ऑर्गेन एंड ऑर्गेन सिस्टम का बात नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या बताया गया बच्चों कि माउथ की बात करते हैं, डाइजेस्टिव कैविटी एंड एनस, ये सब क्या होगा, अब्सेंट होगा। ये एनस क्या होता है बच्चों, एनस की अगर मैं बात करता हूं तो एनस उसको बोलते हैं कि जो बॉडी से अनडाइजेस्टेड मटेरियल को वो क्या करता है कि बाहर निकालता है ना। माउथ एंड डाइजेस्टिव कैविटी तो आप जानते हैं ना। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका A skeleton is made up of minute calcareous, ठीक है। अब इसमें स्केलेटन की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो स्केलेटन की अगर मैं बात करूं तो सभी पॉरीफेरा में स्केलेटन अवेलेबल नहीं होंगे। क्या बोला, सभी पॉरीफेरा के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे उसमें स्केलेटन नहीं होंगे, और अगर किसी पॉरीफेरा के अंडर में रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर स्केलेटन आते हैं तो वो स्केलेटन जो बनेगा वो माइनट, ठीक
ठीक है, कैलकेरस से बना हुआ रहेगा। तो यहां बोला अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ माइनर कैलकेरस। बात समझ में आया? ऐसे ज्यादातर स्केलेटन इसमें अवेलेबल होगा नहीं, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। रिप्रोडक्शन इज बोथ असेक्सुअल बाय बडिंग। अब ये बच्चा क्या बोला? अगर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जाहिर सी बात है कि वो रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। जाहिर सी बात है कि वो सर रिप्रोडक्शन तो करेगा ही करेगा। और रिप्रोडक्शन से एक बात याद आई, ठीक है, कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात करूं, तो वो रिप्रोडक्शन करते क्यों है? ठीक है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उसके लिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। इसलिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हमारे अर्थ पे हैं, मौजूद हैं यहां पे, वो रिप्रोडक्शन करेगा ही करेगा। एक इमेजिनेशन करके देखो, इमेजिनेशन कि अगर ह्यूमंस जिस दिन रिप्रोडक्शन करना बंद कर दे तो 50 से 100 साल के बीच में इस अर्थ पे ह्यूमन का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये बताओ कि अगर ह्यूमन का अस्तित्व अगर खत्म हो जाएगा तो हमारे अर्थ पे बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं कि उसका भी अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो ये बताओ कि पॉलीफेरा के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो आएंगे वो भी तो रिप्रोडक्शन करेगा। और अब बात ये आ जाती है कि सर वो रिप्रोडक्शन जो करेगा वो किस टाइप का करेगा? और ऐसे मैं बता दूं कि रिप्रोडक्शन जो होते हैं सर वो दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऐसे आपको ये क्लास 10th में बहुत ही अच्छे से पढ़ने के लिए है रिप्रोडक्शन क्या होता है। ऐसे आप जूनियर क्लास, ऐसे भाई अभी तो आप जूनियर क्लास में ही होंगे, ठीक है, तो आप क्लास 8 में पढ़े होंगे पिछले क्लास में रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन वहां पे आप पढ़े होंगे कि रिप्रोडक्शन दो टाइप के होते हैं, सेक्सुअल और असेक्सुअल। तो यहां पे वही बात को थोड़ा टच किया गया है कि रिप्रोडक्शन इज बोथ असेक्सुअल बाय बडिंग, यानी कि ये रिप्रोडक्शन जो करेगा वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन करेगा किससे भाई? तो वो बडिंग से करता है। अब लोग सर ये बड क्या होता है, ठीक है, तो थोड़ा समझो यहाँ पे। बड जैसे मान लो कि यहाँ पे हमने एक बनाया पॉलीफेरा के अंडर में रहने वाला एक ऑर्गेनिजम्स हमने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, नो डाउट। अब देखिए इसमें एक मान लो कि यहाँ पे आया बर्ड, इसमें बर्ड अवेलेबल है ये, ठीक है। अब ये धीरे धीरे क्या होगा कि डेवलप होगा, डेवलप होगा, डेवलप होगा और डेवलप होकर, ठीक है, ये इस तरह से डेवलप होते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि ये इस बॉडी को वो छोड़ देता है। तो यहाँ पे बताओ दो टाइप का स्फीयर बना कि नहीं बना? तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 से 2 बन गया। और रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं? किसी भी प्रोसेस के थ्रू, प्रोसेस कोई भी हो, प्रोसेस कोई भी हो, और अगर वो अपने नंबर में इंक्रीज करता है, अपने नंबर को वो बढ़ाता है, तो आप उसको बोलोगे रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो करेगा असेक्सुअल, है ना। तो यहाँ पे बच्चों ये बात भी आपका कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि सर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, तो बहुत सारी बात यहाँ से आ सकते हैं रिप्रोडक्शन का। तो वो रिप्रोडक्शन चैप्टर जब आएगा तब आप पढ़ोगे, अच्छे से वहां भी पढ़ाएंगे आपको। चलो ये पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पोर्स। अभी कुछ देर पहले बात चल रहा था पोर्स का, कि जो पॉलीफेरा के अंडर में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उसमें जो पोर्स हैं, ठीक है, तो बताया गया पोर्स लीड टू लार्ज बॉडी कैविटी कॉल्ड स्पोंगोकोइल, ना, स्पोंगोकोइल। अब देखिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई आपका पॉलीफेरा है,
ठीक है, पॉरीफेरा के अंडर में रहने वाला कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये बताओ कि पॉरीफेरा के अंडर में रहने वाले जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे, जाहिर सी बात है कि सर उसमें तो पोर होगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर पोर है और अगर लार्ज अमाउंट में अगर उसमें पोर है, लार्ज अमाउंट में उसमें पोर है ना, तो लार्ज अमाउंट में अगर पोर होगा तो उसको आप बोलोगे स्पोंगोकोयल बोलोगे। क्या बोलोगे सर? स्पोंगोकोयल। इस बात को ध्यान रखो। और इसी से रिलेटेड आपका 2 पॉइंट और होगा, है ना। स्पोंगोकोयल किसको बोलोगे कि अगर पॉरीफेरा के अंडर में, है ना, कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स है और उसके बॉडी में अगर पोरे अगर लार्ज अमाउंट में है ना, तो उसको आप क्या बोलोगे? स्पोंगोकोयल बोलोगे। अब देखिए, स्पोंगोकोयल एंड पोर्स फ्रॉम वाटर कैनाल सिस्टम। अब देखिए कि यहां पे अगर बात की जाए, ध्यान से समझोगे, यहां पे अगर बात की जाए स्पोंगोकोयल का, है ना, तो यह है क्या? लार्ज अमाउंट में पोर है पॉरीफेरा में, है ना। तो ये बताओ कि लार्ज अमाउंट में पोर अगर होगा, जैसे यहां पे देखो लार्ज अमाउंट में क्या है, यहां पे पोर है, तो लार्ज अमाउंट में यहां पे अगर पोर है ना, तो जो भी मटेरियल इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ऐसे तो ये पहले बताए थे, ये कहां पे होगा सर? ये ज्यादातर वाटर में, ज्यादातर क्या, ये वाटर में ही होता है, ज्यादातर नहीं, ये वाटर में ही होता है, फ्रेश वाटर में होता है। तो वाटर तो इसके अंदर जाते रहेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा इसके अंदर सर क्या होंगे कि वाटर जाते हुए आपको दिखेगा, है ना। तो यहां पे देखिए क्या बताया गया, ये वाला पॉइंट, स्पोंगोकोयल एंड पोर्स फ्रॉम वाटर कैनाल सिस्टम। ऐसे तो ये पॉइंट कंप्लीट हो गया। तो ये कैनाल सिस्टम का काम करेगा, यानी कि कोई भी चीज इसके अंदर जाना चाहेगा तो वाटर के थ्रू इस पोर से वो क्या होगा? चला जाएगा, है ना। तो यहां पे ये पॉइंट कंप्लीट होता है कि स्पोंगोकोयल एंड पोर्स इज फ्रॉम वाटर कैनाल सिस्टम, यानी कि एक कैनाल सिस्टम का ये पॉरीफेरा बॉडी में ये डेवलपमेंट करता है ना। तो ये पॉइंट भी आपका कंप्लीट हो गया, है ना। चलो अब है सर लास्ट पॉइंट, कैनाल सिस्टम हेल्प इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, है ना। अभी आपको हमने बताया कि ये स्पोंगोकोयल जो होता है वो पॉरीफेरा एनिमल्स में वो क्या करता है कि कैनाल सिस्टम बनाता है। और वो कैनाल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो कैनाल सिस्टम जो होंगे सर, वो फूड एंड ऑक्सीजन को अंदर जाने देगा, अंदर ले जाएगा, उसी के थ्रू जाएगा और फिर उसी के थ्रू बाहर निकलेगा। वाह भाई, बहुत ही यहां पे इंपॉर्टेंस बात बताया गया कि पॉरीफेरा की अगर मैं बात करूं तो सर यहां पे पॉरीफेरा में क्या है कि पॉरीफेरा में आपको यहां पे बहुत सारे यहां पे सर पोर मिल जाएंगी। और इस पोर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पोर की अगर मैं बात करूं तो इसको बोला गया स्पोंगोकोयल, इसका नाम दिया गया, ठीक है। और अभी बताओ कि अगर इसमें ज्यादा पोर है तो वाटर इजिली चला जाएगा, जैसा कि अभी इधर बता रहे थे। तो वाटर के हेल्प से, वाटर के थ्रू से फूड और ऑक्सीजन इजिली चला जाएगा, है ना। और बात करूं भाई अगर फूड और ऑक्सीजन का, तो फूड और ऑक्सीजन पॉरीफेरा के लिए इसेंशियल होता है। और पॉरीफेरा के लिए नहीं, आपके लिए, हमारे लिए, है ना, हमारे अर्थ पे जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए फूड एंड ऑक्सीजन जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना। तो ये किस तरीके से फूड और ऑक्सीजन को ले गया वो बात बताएं। देखिए यहां बताया गया कि कैनाल सिस्टम हेल्प्स इन सर्कुलेटिंग वाटर थ्रू आउट द बॉडी टू ब्रिंग इन फूड एंड ऑक्सीजन, यानी कि कैनाल सिस्टम के थ्रू यहां पे ऑक्सीजन एंड फूड को ये क्या करेगा, अपने बॉडी में ले जाएगा। जब अगर उसका यूज होगा तो उसको बाहर निकाल देगा, है ना। तो बच्चों यहां पे आपका फाइलम का, है ना, फाइलम का पहला टॉपिक पॉरीफेरा जो है
यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा। बच्चों, मैं आपसे ये कह देता हूँ कि अगर कुछ ऐसे पॉइंट्स हों जो आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं, कमेंट्स में आप लिख सकते हैं कि सर हमें यहाँ पे ये पॉइंट समझ में नहीं आया। ऐसे तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा का पूरा आपको एक एक बात समझ में आना चाहिए। तो खैर, आज के लिए इतना ही था और कल आप लोगों के लिए फाइलम का सेकंड टॉपिक लेकर आएंगे। तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहें, पढ़ाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद।